ये सुनते ही किब्ती भागा और फिरौन को खबर दे दी। फिरौन ने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, फिरौन के बहुत से दरबारी दिल ही दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। उन्होंने आपको कत्ल करने की तजवीज दे दी। जब फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश हो रही थी तो वहां मौजूद एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द था। वो नेक दिल शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा फौरन यहां से निकल जाओ, फिरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई रास्ता न था, कोई ज़ादिरा न था, बस एक दुआ थी, ए मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को रास्ता दिखाने के लिए भेजा। कई दिन के तवील सफर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के करीब एक कुएं पर पहुंच गए। आप कुएं के करीब दरख्त के साए में बैठ गए। वहां आपने देखा कि चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर एक तरफ दो लड़कियां काफी देर से अपने मवेशी लिए खड़ी हैं और उनकी बारी नहीं आ रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे घर में कोई जवान नहीं है, हमारे वालिद बहुत ज़ईफ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। वो उठे, लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुएं तक पहुंच गए। कुएं से पानी निकालकर सब मवेशियों को सैर होकर पिलाया और वापस आ गए। लड़कियां शुक्रिया अदा करके चली गईं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां थी। जब वो वक्त से पहले घर पहुंची तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हैरान हुए और उन्होंने जल्द घर आने की वजह पूछी। जब उन्होंने सारा वाकया सुना तो फौरन कहा, जाओ उस नेक दिल अजनबी को मेरे पास बुला कर लाओ। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। नाज़रीन, कुरान मजीद में इरशाद है कि थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म और हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। नाज़रीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो उन्होंने एहतराम के साथ सलाम किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैठने को कहा और पूछा, बेटे तुम कहां से आए हो और यहां तक कैसे पहुंचे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फरार, किब्ती के कत्ल और फिरौन के जुल्म की पूरी दास्तान सुनाई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े गौर से सुनते रहे और फिर तसल्ली देते हुए फरमाया, घबराओ मत, अब तुम जालिमों की पहुंच से दूर हो। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सुकून का लम्हा था। कई दिन के भूखे और थके हुए थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी खातिर मदारत की और कहा कि वो जब तक चाहें उनके पास ठहर सकते हैं। नाज़रीन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां नेक, शर्मीली और बाहया थीं। उनमें से एक बेटी ने अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, मैं चाहता हूं कि अपनी दो लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। नाज़रीन, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन मौका था। उन्होंने फौरन रजामंदी जाहिर की और निकाह तय पा गया। फिर वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराने लगे और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। उन्होंने 10 साल तक ये खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, जब 10 साल मुकम्मल हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाजत ली और अपनी अहलिया के साथ मिस्र वापस रवाना हुए। रास्ते में एक ऐसा अजीम मौजज़ा पेश आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नाज़रीन, एक रात शदीद सर्दी और अंधेरा था। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ के करीब एक रोशनी नजर आई। उन्होंने अपने अहले खाना से कहा
ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آگ کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہیں ایک درخت سے ایک نورانی آواز سنائی دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ ناظرین، یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا جب اللہ رب العزت نے براہ راست ایک پیغمبر سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے دیگر کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی اصل حالت میں کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ایک اور نشانی ہے۔ ناظرین، یہ معجزات عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ وہ سرکشی میں حد سے آگے نکل چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار میں درباری، مشیر اور سردار موجود تھے۔ وہ سب اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں موسیٰ جو کبھی شاہی محل میں پل کر جوان ہوا تھا، آج فرعون کے سامنے کیا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ یہ سن کر فرعون چونک اٹھا۔ اس نے نہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماضی کی یاد دلانے لگا۔ فرعون نے طعنہ دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور سچائی سے جواب دیا، ہاں، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر جتا رہے ہو، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔
नजीन फिरौन ने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल में गालिब आ रहे हैं तो उसने एक और सवाल कर दिया ताकि बहस का रुख तब्दील कर दे। उसने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर जवाब दिया, वो आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है सबका मालिक है, बशर्ते कि तुम यकीन रखो। फिरौन ने फौरन अपने दरबारियों को मुखातिब करके तंजन कहा, सुन रहे हो कि नहीं? यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिला झिझक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान करते रहे। वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादों का भी। ये बात फिरौन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो तो खुद को रब कहलवाता था और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐसे अल्फाज सुनकर वो गुस्से में आ गया। फिरौन ने ताना दिया, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो बिल्कुल ही दीवाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, वो मशरिक और मगरिब का भी रब है और उनके दरमियान सारी चीजों का भी, अगर तुम अकल से काम लो। नाज़रीन, जब फिरौन दलाइल में हार गया तो अब वो ताकत के बलबूते पर मूसा अलैहिस्सलाम को खामोश कराना चाहता था। चुनांचे उसने धमकी दी, याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें जरूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में पड़े हुए हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस धमकी से जरा भी ना घबराए और बड़े एतमाद से कहा, और अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज लाकर दिखाऊं जो हक को वाजे कर दे फिर? फिरौन को यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई बड़ी निशानी नहीं होगी। चुनांचे उसने चैलेंज करते हुए कहा, अच्छा, अगर वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो चीज। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से अपना असा जमीन पर फेंका और देखते ही देखते वो खुला हुआ अजदहा बन गया। ये मंजर देखकर दरबार में खौफ और हैरानी फैल गई। एक आम सी लकड़ी का सांप में बदल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डालकर निकाला तो वो सफेद चमकीला नजर आने लगा। नाज़रीन, ये सब देखकर फिरौन के दरबारी हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिरौन को खौफ हुआ कि कहीं लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आएं। चुनांचे उसने अपने दरबारियों को मुतमईन करने के लिए ये ऐलान किया, भाई ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? फिरौन के दरबारी जो पहले ही उसके गुलाम थे फौरन बोले, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आए। फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों से मुकाबले की दावत दी और कहा, हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे। हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो, ना तो हम उसके खिलाफ करेंगे और न तुम, और ये मुकाबला साफ मैदान में होगा। फिरौन ने मुल्क भर के माहिर जादूगरों को इकट्ठा किया